मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कल का मॉर्निंग देखा मैम। था बेटा? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अबे बच्चों, थोड़ा कुछ कल का पढ़ के देखा है? कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो पढ़ के देखा है आप लोगों ने? हेलो, आवाज आ रही है? नहीं मैम। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? बेटा आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। बेटा ये जिसका माइक ऑन है वो ऑफ करो प्लीज। अब क्लियरली आ रही है आवाज? यस मैम। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि कल जो मैंने पढ़ाया था वो आप लोगों को क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है? मैम हो गया है। अच्छा, तो आज 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो मैंने उस दिन वीडियो में भेजा था। यस मैम। चलो ठीक है, मैं अभी आपको यस मैम। वो क्वेश्चन शेयर करती हूँ, आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जस्ट अ मिनट, मैं अभी शेयर करती हूँ। बच्चों, ये कौन है जो ये टक 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 कर रहा है? माइक म्यूट करो अपना, निखिल। देखो बेटा, एग्जाम में मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई है सबको? यस मैम। देखो बेटा, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के लैंड्स का लेआउट दिया होगा कि किस किस बिल्डिंग में लैंड है और 2 टेबल गिवन होगी, एक होगी डिस्टेंस टेबल और एक होगी नंबर ऑफ कंप्यूटर टेबल।
तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस टेबल भी गिवन है एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर टेबल भी गिवन है कि किस लैन में कितने कंप्यूटर्स आपके होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बिहाफ पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम में आपको इनमें से किसी 4 के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन चॉइस में है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बेटा आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि इन एनी केस अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके 4 तो सही हैं और आपको सही जवाब के लिए मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने 4 किया उसमें से 3 सही है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आपने 5 किए हैं और 5 में से 4 करेक्ट हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने का कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप 5 अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि आपका इतना लेंथी पेपर नहीं होगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। ए पार्ट देखिए, suggest the most suitable place to install the server of this university with a suitable reason। सर्वर लगाने के लिए हम कौन सी टेबल देखते हैं, डिस्टेंस टेबल या नंबर ऑफ कंप्यूटर टेबल? Number of computer table. नंबर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, तो आप बताओ कहाँ पे लगाओगे सर्वर? HR सेंटर। HR. HR देखो सेंटर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वर के लिए आपको अपने दिमाग में एक यही बात फिट करनी है कि सर्वर हमेशा हम उस लैन में या उस बिल्डिंग में लगाते हैं जहां पर नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा हो। ये तो हो गया करेक्ट आंसर। इसने साथ में सुटेबल रीजन पूछा है। बेटा we need to communicate where number of computer is maximum, that's why we place the server in HR block so that maximum communication will be local। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करो मुझे कॉमर्स सेक्शन में बिठा दिया गया है और आपसे कहा गया है कि बेटा अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का डाउट है तो जाओ मैडम से पूछ लो। तो इस सिचुएशन में आप लोगों का एक क्लास से दूसरी क्लास में आना जाना ज्यादा होगा, लेकिन अगर मुझे 12th सी और डी के कंबाइंड रूम में बिठा दिया जाए तो जो भी आप लोगों को डाउट पूछना है विद इन द रूम पूछना होगा, बाहर आने जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसीलिए नेटवर्क में सर्वर हमेशा वहां पर प्लेस किया जाता है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हो, सो दैट मैक्सिमम कम्युनिकेशन विल बी लोकल। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Second point. Suggest an ideal layout for connecting these background centers for a wired connectivity। वायर्ड कनेक्टिविटी का मतलब है केबल लेआउट। आपको जो इस पिक्चर में 4 ब्लॉक्स दिए हैं, आपको इन ब्लॉक्स को कनेक्ट करने के लिए सुटेबल लेआउट बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सुटेबल केबल लेआउट बताने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? कितनी वायर्स यूज होती हैं? नंबर ऑफ बिल्डिंग Building माइनस -1. एक मिनट वेट करना बेटा, 11th क्लास का पेपर है, उनकी कॉल आ रही है, एक बार उनकी कॉल अटेंड करती हूँ। लटका रहा है मैं। मेरे वीडियो में भेज रखी थी, देख लेता। एक बिल्डिंग में एक नेटवर्क में कितनी केबल्स यूज होंगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों? क्या फॉर्मूला बताया था? Number of building -1. नंबर ऑफ बिल्डिंग -1। शाबाश, इसका मतलब तुम लोगों ने देखा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कितनी बिल्डिंग्स है बेटा? 4। 4। तो हम कितनी वायर यूज करेंगे मैक्सिमम? 3। 3. तो ये वायर करने के लिए
डिस्टेंस टेबल को। सबसे पहले सबसे छोटा डिस्टेंस देखो, 30 मीटर, 15 मीटर। ये 15 मीटर किस किस के बीच में है? टेक्नोलॉजी ब्लॉक एंड एचआर ब्लॉक। कनेक्ट कर दिया। 15 मीटर के बाद नेक्स्ट जो हाईएस्ट है वो है 30 मीटर, बिजनेस टू टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर उसके बाद है यस 35 है बिजनेस टू एचआर। अब बिजनेस टू एचआर अगर मैं बनाती हूं बेटा, तो ये तो एक सर्कल बन जाएगा, लूप बन जाएगा। आपका जो एक ब्लॉक जो है, लो ब्लॉक तो अनकनेक्टेड रह जाएगा, है ना। अगर यस मैं मैम 15, 30, 35 मीटर चूज करती हूं, तो जो मेरा बिजनेस, जो ये मेरा लो ब्लॉक है, वो तो अनकनेक्टेड रह जाएगा। यानी हम 35 मीटर वाली वायर को चूज नहीं करेंगे। अब 35 मीटर से नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सी है? 40 मीटर। 40 मीटर है, वो किसके बीच में है? लो Yes, ब्लॉक टू Low to बिजनेस ब्लॉक। business. अगर मैं ये वायर यूज करती हूँ तो मेरी चारों बिल्डिंग कनेक्ट हो जाती है, और मेरी मैक्सिमम केबल कितनी यूज होगी? 15 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस 40 मीटर। 35 मीटर को यहां पर हम चूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. yes मैम और इसे Yes, दिखाओगे ma'am. कैसे बना के? कोई ये बता बना सकता है? देंगे बिल्डिंग और वायर वायर लगा दोगे, इनके बीच में एक एक लाइन खींच दोगे जहां पर वायर प्रेजेंट करनी है। ठीक है। अच्छा बेटा, साथ में यस इसने ये मैम भी पूछा है, suggest an ideal layout for connecting these blocks for a wired connectivity। वो तो हमारा पार्ट हो गया। ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। Which device will you suggest to be placed installed in each of these blocks and centers to efficiently connect all the computers within the block centers? Switch. ऐसा क्या बेटा? स्विच शाबाश बेटा। यहाँ पर आपके ये 4 लैन है, और विद इन लैन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराने के लिए या तो हम हब यूज करते हैं या फिर स्विच। अब इसने एफिशिएंटली बोल दिया है, एफिशिएंटली बोल दिया है तो हम यूज करेंगे स्विच। अगर ये एफिशिएंटली नहीं बोलता तो हम हब ऑब्लिक स्विच लिखते, यानी कि हम हब भी यूज कर सकते हैं और स्विच भी। बट एफिशिएंटली बोल देने से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्विच लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम हब यूज करते हैं तो जो मैसेज होता है वो सारे कनेक्टेड नोड्स के पास ब्रॉडकास्ट होता है ना, ब्रॉडकास्ट। यानी सभी के पास मैसेज डिलीवर होता है, जिससे हमारा जो बैंडविड्थ है वो डिवाइड हो जाता है और स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन स्विच जो है वो उसी के पास मैसेज कम्युनिकेट करता है जिसके लिए मैसेज होता है। तो इससे क्या होता है? हमें बैंडविड्थ ज्यादा मिलती है, यानी स्पीड ज्यादा मिलती है। तो जब भी लैन के अंदर इफेक्टिवली कनेक्ट कराने के लिए कहा जाए तो स्विच, और अगर सिर्फ कनेक्ट करने के लिए कहा जाए तो हब ऑब्लिक स्विच। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ अ रिपीटर इन द नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन। अब मेरे नेटवर्क में जो मैंने वायर यूज की थी वो ध्यान में रखना। रिपीटर की प्लेसमेंट के लिए मेरी वायर यूज इसमें होती जरूरत नहीं है 15 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। और जो मेरी रिपीटर हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कोई बताएगा मुझे? 100 मीटर से ज्यादा हो जब 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे। वेरी गुड, वेरी। बेटा आज तो तुमने मेरा जी खुश कर दिया, यानी इसका मतलब तुमने मेरा वो वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है। ध्यान रखना बेटा, अगर जो तुमने केबल चूज की है लेआउट में, अगर उसका डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर है तभी हमें रिपीटर को प्लेस करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, रिपीटर प्लेसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज
all the wires used in layout has length lesser than 100 meter and we use repeater only distance more than 100 meter. ठीक है? अब देखो 5 में से 4 क्वेश्चन का तो हम आंसर दे चुके हैं, लेकिन हम उसके बावजूद 5वें क्वेश्चन का भी आंसर देंगे. The university is planning to connect its admission office in Delhi, which is more than 1250 kilometer from the university. Network and or when justify your Man. answer. मैम मैन, मेरे बच्चों तुम लोग बात को When. ध्यान से नहीं सुनते ना. इसने साफ कहा है 1250 किलोमीटर. When एरिया 1 किलोमीटर. मैन का एरिया विद इन अ सिटी और अप टू 150 किलोमीटर. और 150 किलोमीटर से ऊपर जो भी आपका टाइप ऑफ नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं वैन. समझ गए? यस रीजन यही दोगे, because the distance is more than 150 kilometer, hence the type of network will be WAN. ठीक है, बात क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे. अलाउ हो जा भाई. स्क्रीन गई आपकी. मेरी स्क्रीन गई. रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. कभी कभी मेरा हर्ष बड़े अच्छे से बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है. पढ़ता हूँ मैडम मैं. आए मेरा बच्चा. बेटा पढ़ लो तो इससे ज्यादा मैडम के लिए खुशी की कोई बात नहीं है. देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा. एच पार्ट जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट रायपुर फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज. इट हैज 4 blocks of buildings named block A, block B, block C and block D. 4 ब्लॉक है. आपको ये वाली पहली जो टेबल है वो है आपकी नंबर ऑफ कंप्यूटर टेबल, और जो दूसरी टेबल है वो है आपकी डिस्टेंस टेबल. ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, suggest the most suitable place to house the server of this company with a suitable Block C. block ब्लॉक सी. and ब्लॉक सी reason. मैडम. Maximum communication. हाँ, so that the मैम maximum मैक्सिमम communication will कम्युनिकेशन इज be. लोकल. शाबाश. लोकल. अच्छा बेटा, अगर मैं इन सारे के सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट करा दूं, चारों ब्लॉक्स को कनेक्ट करा दूं, तो ये किस टाइप का नेटवर्क बनेगा? मैन कौन सा? मैन बनेगा. Man. नहीं, हाँ, land. मैम लैन. LAN. देखो, अगर मुझे इन LAN. चारों ब्लॉक को कनेक्ट कराना है तो मैं कौन कौन सी केबल यूज करूंगी, पहले तो वो ध्यान में करते हैं. सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? 30 मीटर A to C. उसके बाद 40 मीटर B to C. उसके बाद 50 मीटर C to D. यानी 30, 40, 50 मीटर्स के वार में हमारी चारों बिल्डिंग्स कनेक्ट हो जाएगी. तो 30 जमा 40 जमा 50 आपका बनता है 120 मीटर, यानी लेस देन 1 किलोमीटर. दैट मीन्स इट इज लैन. ठीक है. अच्छा, अब थर्ड पार्ट को पढ़ना जरा ध्यान से. The company is planning to link all the blocks through a secure and high-speed wired medium. Suggest a way to connect all the blocks. Optical cable. Optical cable. Optical fiber. बिल्कुल सही है. Suggest the most suitable wired medium for effectively connecting each computer installed in every block out of the following network cable.
तो आपने दोनों क्वेश्चन का जवाब ही ऑप्टिकल में दिया है, ठीक है। चलो अगला पेपर देखते हैं। 2018 का खोलते हैं। इस टाइप का पेपर ना सेम क्वेश्चन जो है वो सेम इसी पैटर्न पे आता है, तो इस क्वेश्चन में तो किसी भी बच्चे के मार्क्स डिडक्ट होने ही नहीं चाहिए। देखो आ गया क्वेश्चन। संस्कार विजिबल हो रहा है या और बड़ा करके दिखाऊं? संस्कार Visible है। University of Himachal Pradesh is setting up a secure network for its campus at Himachal Pradesh for operating their day-to-day office and web-based activities. They are planning to have network connectivity between 4 buildings. Answer the question 1 to 4 after going through the building position in the campus and other details which are given below. ये देखो 4 तो ये blocks हैं उसके अंदर within the building. Admin and मैडम मैं तो हाँ बेटा, वीडियो में था ये तो वीडियो वाले क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर सकते? वो ये गई थी ना आपकी टेबल हो गई और ये हो गया आपका नंबर ऑफ कंप्यूटर टेबल, ठीक है। सजेस्ट द केबल लेआउट फॉर द कनेक्शन बिटवीन द वेरियस बिल्डिंग। तो कनेक्शन के लिए तो आपको ये टेबल देखनी है। बताओ कौन कौन सी वायर यूज करोगे? एडमिन टू मेन, एडमिन टू फाइनेंस, एडमिन टू Main एकेडमिक। to admin, admin to finance, admin to academic. इसके दो ऑप्शन है बेटा, एक तो मेन टू एडमिन, एडमिन टू फाइनेंस, एडमिन टू एकेडमिक, ठीक है। एक तो ये बन रहा है आपका, हाँ यही बनेगा बेटा। 50 50 60 3 वायर यूज होंगे ना। मैम Yes, अगर ma'am. हम एडमिन टू फाइनेंस कर दें और फाइनेंस टू एकेडमिक कर दें तो 50 और 70 ये दो में काम नहीं हो जाएगा? बेटा हमारी 4 बिल्डिंग है बच्ची, और मेन तेड में 50 4 बिल्डिंग को कनेक्ट तो करने के लिए है मिनिमम 3 वायर तो चाहिए ही चाहिए ना। फाइनेंस एकेडमी। देखना बच्ची 4 बिल्डिंग है, यस मैम ठीक है। तो 4 बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए वो वायर वाला फॉर्मूला भूल गई तू? मिनिमम 3 केबल्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ना इससे कम यूज करनी मीन ना का ध्यान इससे। नहीं किया था मैम मैंने। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान आ गया, इसीलिए यस क्वेश्चन मैम। को तुम्हारा डिस्कस किया जाता है। Suggest the most suitable building to house the server of the network of the university. बताओ भाई सर्वर कहाँ लगाओगे? हाँ मेन में। मेन 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 अरे सारे Main. बकरी बन गए। Suggest the placement of the following device with justification. बताओ स्विच और हब इस लेआउट में कहाँ पर लगाओगे? सब में लगेगा। यस मैंने आपको पहले ही बता दिया, 4 ब्लॉक है मतलब 4 लैन है और हर लैन के अंदर जो आपके कंप्यूटर हैं वो मोर देन 2 है। तो जहां पे भी मोर देन 2 कंप्यूटर होते हैं वहां पर विद इन द ब्लॉक कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराने के लिए या तो हम हब यूज करते हैं या फिर स्विच। यहाँ पे इफेक्टिव एफिशिएंटली तो कुछ कहा नहीं है, तो विद इन द ब्लॉक कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हब ऑब्लिक स्विच हर ब्लॉक के अंदर यूज होगा इन ऑल ब्लॉक्स। इज इट क्लियर? यस मैम। अब बताओ यस मैम। रिपीटर कहाँ लगाओगे? नो नीड, नो नीड। No need, as there is no wire with length more than 100 meter, so repeater is not required. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। Suggest the technology out of the following for setting up very fast internet ऑप्टिकल केबल, connectivity. ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। फास्ट स्पीड बोल दी जाए तो बिना सोचे समझे ऑप्टिकल फाइबर।
GSM की फुल फॉर्म बताना बेटा। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस लिख लो, फुल फॉर्म का क्वेश्चन जरूर आता है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। चीटू रुक जा। टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस, इज इट क्लियर? GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एंड TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेस। What is the significance of cookies stored on a computer? कोई बता सकता है? 11th क्लास में पढ़ाया था मैंने। We can track our It previous stores- activities. Yes. What are cookies? Actually, when we open a website, Files. that server will store some file on your computer, which are used to track your activities on the site. ठीक है? और cookies किस टाइप की फाइल्स होती है? टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। याद रहेगा? Yes, ma'am. अगला क्वेश्चन देखो। Kabir wants to purchase a book online and he has placed the order for that book using an e-commerce website. Now he is going to pay the amount for that book online using his mobile. Then he need which of the following to complete the online transaction? एक bank account, mobile phone which is attached to the above bank account, the mobile banking app All of of the the. All of above. All above. All of the above. What do you mean by data encryption? मैडम इसमें all of above तो नहीं आ सकता ना, क्यों? क्योंकि मैडम पेटीएम में होता है, बिन बैंक अकाउंट के भी बना सकता है अकाउंट। बेटा उसमें पेटीएम भाई तो दे नहीं सकता, के साथ connected लिंक होता है। होता है वो। पेटीएम अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा फिर। हाँ नहीं, तो नहीं, ऊपर बैंक अकाउंट है ना। करना सकता है बेटा। नहीं मैम 10,000 की लिमिट होती है ना, बैंक से नहीं जोड़ेंगे तो। पेटीएम वो क्रेडिट कार्ड के साथ है बावले। अबाउट डेटा इंक्रिप्शन पे बताओ, डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है? मैम ये तो कोड वाला था, इसमें कोड में कुछ करता है कि वही लोग एक्सेस कर सके, कोई और ना पढ़ सके। Yes, with the help हमारी of चैट्स। encryption, data is converted into the coded data so that nobody can misuse the data. If somebody access the data accidentally, but he is not able to understand it, so he will not be able to use it. अब देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ लग जाता है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, तो तुम्हारा तो फायदा हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैंने उसे इनकोड कर रखा है, तो अगर तुम्हें वो क्वेश्चन पेपर मिल भी जाए तो तुम उसे समझ नहीं सकते हो, यानी तुम उसका मिसयूज नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. व्हाट इज डेटा Yes, चलो ma'am. आई थिंक ये इंक्रिप्शन? फाइल्स हम फाइल एंड लिंक्स इसको चेंज नहीं कर सकते नॉर्मल लैंग्वेज में। क्या बेटा? देख बेटा, ये तो फाइल मुझे एंड मालूम है लिंक्स कि मैंने कोड बनाने के लिए क्या की यूज की है। अगर आप उसके ऑपोजिट की यूज करोगे, ओनली देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। देखो, अगर मैंने कोड करने के लिए हर कैरेक्टर में +2 किया है, तो ये तो मुझे मालूम है ना कि मैंने +2 किया है, तो इसे नॉर्मल करने के लिए मुझे हर कैरेक्टर में से इसे 2 माइनस करना होगा, तभी तो जाके मुझे सेम वही इंफॉर्मेशन मिलेगी। समझ रही यस हो? मैम। हाँ, तो अगर ma'am. आपके पास की होगी तभी आप उसे डिक्रिप्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अच्छा, जरा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए देखो। A teacher provide this to his or student to identify the URL and domain name. बताओ भाई, इसमें URL क्या है? ये हाँ? पूरा HTTP ये पूरा का पूरा पूरा यहाँ से लेकर लास्ट तक। URL है। और डोमेन नेम क्या है इसमें? xtschool.com। Next. www.xtschool.com is your domain.
WW भी है मैम। हाँ बेटा, हम 2 मिनट वीडियो में में नहीं बता रखा है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। इजी क्वेश्चन होता है नेटवर्किंग का। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक पेपर और सॉल्व ओपन करते हैं हम लोग। अबे माइक मैम इसी सेम के करो ना, अगले सेम के क्यों कर रहे हो? बेटा, इस सेम का मैं करा चुकी हूँ। ओके। वो वाला क्वेश्चन पेपर तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ना, और ये क्वेश्चन तो दोनों में सेम ही आता है। अबे केमिस्ट्री क्यों खुल गया? केमिस्ट्री नीचे है मुझे। चलो मैम केमिस्ट्री कर लेते हैं। अच्छा, मार खाएगा क्या इरादा है? आ गया। इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो भाई डाउनलोड कर लेते हैं। ये तो सेम यही वाला आ गया है। पागल बना दिया। अच्छा, तुझे बनाने की जरूरत है? नहीं बता रहा था मैं आपको। अच्छा, मुझे बता रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था, है ना। पता नहीं, आपको पता था नहीं पता था। चलो ठीक है, अब मैं आपसे नॉर्मल वापस अपने क्वेश्चन पूछती हूँ। 1 मार्क बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं प्रोटोकॉल से। कल मैंने आपको बताया था कि कौन सा प्रोटोकॉल किस काम के लिए यूज होता है, बताया था। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप लोग जवाब दोगे। सपोज आई वांट टू ओपन अ वेबसाइट, which protocol will be used? HTTP। शाबाश। HTTP। एक वेबसाइट को नेट पे सर्च करने के लिए आपका HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। If I need to send a file over network, which protocol will be used? FTP। FTP। HTTP। FTP. What is the full form of FTP? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। File transfer protocol। File transfer protocol. प्रोटोकॉल। Okay. If I need to send a mail, which protocol will be used? POP। हम SMTP। 2 यूज हो सकती है इसमें तो, कौन कौन से? POP और IMAP। नहीं बेटा, SMTP। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है सेंड करने के लिए। पीओपी जो होता है वो किस लिए होता है? सर्वर से क्लाइंट के पास मैसेज डिलीवर करने के लिए। हम जो भेज रहे हैं, जब मैं भेज रही हूँ सर्वर के पास जाएगा, तो सर्वर के पास भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP, ठीक है। और पीओपी यूज होता है सर्वर से क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए। और IMAP यूज होता है क्लाइंट का उस मैसेज को एक्सेस करने के लिए। IMAP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैसेजेस प्रोटोकॉल। ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। शाबाश। CDMA? बताओ CDMA की क्या फुल फॉर्म होती है? कल बताया था ना मैंने कि 2 तरीके के मोबाइल होते हैं, GSM एंड CDMA। यस मैम। याद आ रही है किसी को? कम्युनिकेशन कुछ था। कॉमन डिवीजन कोड मल्टीपल डिवीजन एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस। हाँ हाँ, CODE, कोड डिवीजन Code। मल्टीपल एक्सेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDMA? कोड डिवीजन मल्टीपल मल्टीपल SS। access. Is it clear? यस मैम। अच्छा, यस मैम। which protocol is used to share your voice over internet?
VoIP. VoIP. What is the full form of VoIP? Voice Voice over over internet internet Voice protocol. over protocol. Voice over internet protocol. Voice over internet protocol. Exactly. Acha. Which protocol is used in video conferencing? IP. नहीं रे, इसमें आपके दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, लिख लो जरा। H.323 और SIP। और SIP। यस, वीडियो में बताया था, है ना? नहीं मैम, H.323 एंड SIP। अब SIP की फुल फॉर्म बताओ जरा। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। भाई बहुत अच्छे। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। Which protocol is used in chatting? IRC। अरे वाह भाई, अब IRC की फुल फॉर्म भी बताओ। इंटरनेट रिले चैट। Internet relay chat. If I want to break a big message in small packets at the sender end, which protocol will be used? VoIP। TCP। भूल गई, कल ही बताया था। सेंडर के एंड पे मैसेज को पैकेट में कन्वर्ट करता है और रिसीवर के एंड पे पैकेट को मर्ज करके मैसेज बनाता है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आ रही है समझ में? मैम आपने टेक्स्ट मैसेज बोला था, वॉइस मैसेज? बेटा मैंने स्मॉल मैसेज, नॉर्मल मैसेज की बात की थी। ओके वॉइस मैम। की तो स्पेसिफिकली वॉइस बोला था। जब मैं पैकेट की बात कर रही हूँ तो वहां पर आपका TCP यूज होता है, ठीक है? Who will tell me the full form of TCP? ट्रांसमिशन कंट्रोल Transmission प्रोटोकॉल। control protocol. हाँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं विद इन द एरिया ऑफ 10 किलोमीटर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराती हूँ तो विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड? मैन मैन। 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 वैन वैन मैन बनेगा। और अगर मैं एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराती हूँ तो किस टाइप का नेटवर्क बनेगा? मैन वैन। वैन। मैन। Man. अगर मैं अपने पर्सनल वैन को कनेक्ट करती हूँ, अगर मैं अपने मोबाइल को, अपने प्रिंटर को, अपने लैपटॉप लैन को कनेक्ट करती हूँ तो किस नेटवर्क बनेगा? लैन। LAN. LAN. लैन बनेगा। PAN, PAN, personal area network. I told you if an individual connect her own devices to share data, then it will form PAN. और PAN का एरिया बहुत ही कम होता है, ठीक है? मैम अगर यही हाँ। काम ऑफिस में होता तो तब भी ये पैन होता है, तब भी लैन हो जाता। बेटा बात वहां पे ये आ गई ना कि अगर मैं अपने पर्सनल डिवाइसेस को, अगर एक इंडिविजुअल अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा है तो वो आपका पैन हो जाएगा, चाहे मैं ऑफिस में कनेक्ट करूं चाहे मैं घर में। और इसकी कनेक्टिविटी के लिए नॉर्मली क्या यूज होता है आपका? ब्लूटूथ। क्या यूज होता है? वाईफाई से भी तो जाता है मैम। ब्लूटूथ। बेटा जब आप अपने मोबाइल को उससे कनेक्ट कराते हो तो वो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कराते हो, दोनों जगह पे आपको ब्लूटूथ ओपन करना पड़ता है या फिर डेटा केबल यूज करनी पड़ती है?
मैम वाईफाई से भी तो होता है। वाईफाई से तो यूजिंग इंटरनेट होता है ना पगली। यस मैम। इनके यहाँ होता होगा मैम। वाईफाई से तो हम इंटरनेट से शेयर करते हैं ना। यस वाईफाई मैम। अगर यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तब तो वो पेन हो नहीं सकता ना फिर। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई है। तो बेटा अगले वीक हम लोग, जब हमारी नेक्स्ट वीक में क्लास स्टार्ट होगी, तो हमारे पाइथन के 2 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को करेंगे और नेक्स्ट वीक में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और आज जो मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं इस क्लास में, उन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्लियर है? अरे भाई सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैडम क्वेश्चंस Yes, ma'am. मैम सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स भी तो रहता है अभी। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स एक बार मुझे कंफर्म करना है कि वो हमारे सिलेबस में है या नहीं है। मतलब वो थोड़ा सा अभी डाउटफुल केस है, और उसका मैक्सिमम पार्ट मैंने आपको 11th में पढ़ाया हुआ है, तो उसके मुझे टॉपिक देखने हैं। मैं कह रही हूँ ना कि नेक्स्ट वीक में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके पाइथन के 2 टॉपिक बचे हैं वो तो 2 ही क्लास के हैं, तीसरा दिन हमारे पास बचा हुआ है। ठीक ओके है, मैम। तो अब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, देन यू कैन लीव द क्लास।